जिन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और फिर से आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार फौजी में। तो भाई आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी फोर्स में ज्वाइनिंग जब आपकी होती है, जैसे मान लो अभी एसएसबी एससी कम्युनिकेशन की ज्वाइनिंग चल रही है, ठीक है। मतलब दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग होगी और एसएसजीडी की ज्वाइनिंग लगभग जनवरी में होगी। तो उस ज्वाइनिंग टाइम पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं। देखो, सामान का वीडियो मैंने बना रखा है, डॉक्यूमेंट का वीडियो मैंने बना के आपको बता दिया, लेकिन फिर भी देखो कुछ चीजें होती हैं जो मतलब आपको जानना जरूरी होती है। अगर वो चीजें अगर आप कर लेते हो टाइम से, तो भाई आपको नुकसान नहीं भुगतना पड़ेगा, नहीं तो भाई नुकसान आपको कंफर्म भुगतना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं अपना अनुभव भी आपसे शेयर करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मेरे को सब कुछ पता है तो मतलब मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा मत समझना। लेकिन जो लोग आप मेरे से पूछते हो उसी चीज से हम देखो बात करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब ज्वाइनिंग में आप जाते हो तो सबसे ज्यादा आपको समस्या आती है, वो होती है कि सर ज्वाइनिंग टाइम पे जो मेडिकल होता है ना, उसमें मतलब क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसमें हमें बाहर निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता। देखो, जो मेडिकल की वीडियो है ना, उनका सारा का सारांश मैं आपको ये बताता हूँ इस वीडियो में कि भाई देखो, मेडिकल में अगर आपके, ठीक है, अगर आपके कलर विजन में ज़्यादा दिक्कत है और आपने अगर पैसे वैसे दिए हैं फर्जी तरीके से आप भर्ती हो, तो भाई कलर विजन वाले उसमें आपकी समस्या हो सकती है। उसके अलावा मेडिकल में आपको कोई समस्या नहीं होगी, मेडिकल की आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। कलर विजन का आपको ध्यान रखना, बस कलर विजन वाली प्रॉब्लम आपके ना आए। तो कलर विजन वाला अगर आपका सही है तो भाई बिल्कुल सही रहेगा, आपका कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। उसके अलावा बात करता हूँ कि आपको कौन से पॉइंट में आपको बाहर कर सकता है। देखो, कुछ लोग बोलते हैं सर नोकनी कैरी एंगल, अरे भाई किसी चीज में आपको बाहर नहीं करेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, किसी भी चीज में आपको बाहर नहीं करेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका कलर विजन, उसमें आपका सही रहना चाहिए। आई साइड का मैंने बोला था 6/9 भी अगर किसी की है, अगर वो पास होके आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आई डिस्टेंस में आपको फेल नहीं करेगा, ठीक है। कलर विजन वाले थोड़ा ध्यान रखना। उसके अलावा हाइट का मैंने बोला था, कुछ लोग कमेंट करे सर मेरी 169.5 है। अगर आप 169.5 में पास होके आ गए तो आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर 168 ही अगर 1.5-2 सेंटीमीटर कम है तो दिक्कत हो सकती है, उसमें के अलावा कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात देखो डॉक्यूमेंट्स की, तो भाई और कुछ लोग बोल रहे थे सर मतलब मेडिकल होने के बाद हमारा दांत वांत टूट गया, तो भाई मेडिकल होने के बाद अगर कुछ होता है ना तो उसको थोड़ा संभाल के रखना, क्योंकि वहाँ पे हाथ पैर चेक किया जाता है आपका कि आपका हाथ पैर सलामत है कि नहीं। और जो कुछ आप मेडिकल होने के बाद अगर आपको कुछ हो रहा है ना, वही वहाँ पे मेन चेक किया जाता है। उसका मेन उद्देश्य मेडिकल का यही होता है ज्वाइनिंग के टाइम पे कि आपका जब मेडिकल हो गया था उसके बाद कहीं आपने कुछ हाथ पैर तो नहीं तुड़वा लिया ना, ठीक है। और उसके बाद देखो डॉक्यूमेंट की बात हो, डॉक्यूमेंट में भाई देखो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका कम है ना, तो वहां से आपको वापस नहीं भेजा जाएगा, चाहे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम हो। हाँ, ज्वाइनिंग लेटर तो भाई लेके आना, ऐसे नहीं ज्वाइनिंग लेटर कोई घर पे छोड़ दो, ज्वाइनिंग लेटर लेके आना। उसके अलावा कोई भी अगर आपको डॉक्यूमेंट्स कम रहता है तो वहाँ पे आपको टाइम दिया जाता है, टाइम से आप अगर वापस मंगवा लेते हो घर से तो कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से लेके आओ, कोई समस्या नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में आपको वहाँ पे कोई भी फेल नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो बात करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में अगर कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें आपको बाहर कर दिया जा सकता है, तो वो देखो आपको होता है डोमिसाइल। अगर डोमिसाइल भाई आप अगर फर्जी है, आप नागालैंड से भर्ती हो रहे हो यूपी बिहार राजस्थान के, आप भर्ती हो रहे हो आसाम से हो यूपी बिहार राजस्थान के, तो भाई उसमें आपको कन्फर्म भाई बाहर कर दिया जाएगा, सबसे ज्यादा डोमिसाइल में होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि सर मतलब एक बार ज्वाइन करने के बाद कितनी बार पुलिस वेरिफिकेशन होता है। भाई कोई भी फोर्स होती है ना, वो आपका वेरिफिकेशन सिर्फ एक बार करती है, लेकिन अगर आप उनके शक के दायरे में हो, शक के दायरे में कौन आएगा, जो यूपी बिहार राजस्थान के है ना, वो बंदे कभी शक के दायरे में नहीं आएंगे। लेकिन जो बंदे नागालैंड आसाम उधर से भर्ती हो रहे हैं ना, तो उनकी शक्ल पता चल जाती है कि बंदा उधर का है कि नहीं है, तो वो लोग शक के दायरे में आते हैं। तो वो थोड़ा बच के रहना कि अगर आप अदर स्टेट के हो वहां से भर्ती हो रहे हो तो उनके लिए सिर्फ ये होता है कि शक के दायरे में सिर्फ वो लोग आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो डॉक्यूमेंट में होगा, डॉक्यूमेंट में आपका सिर्फ डोमिसाइल हो, इसमें आपको बाहर कर दिया सकता है, उसके अलावा किसी में आपको बाहर नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो बात करता हूँ कि ऐसे कौन सी चीज़ है। देखो अब आपको क्या, कुछ लोग बोलते हैं कि सर उसमें लिखाया कि सर 5,000 रुपये 8,000 रुपये आपको लेके जाने हैं। भाई मैं आपको ये बोलूँगा कि कम से कम 5,000 तो वहाँ से आपको जाते ही वो लोग गेट पे आपसे ले लेंगे, ठीक है। MSc मैथ्स सिक्योरिटी एडवांस होता है, क्योंकि आपका जो मैथ्स खाना बनता है ना, उसके लिए पहले आपसे सिक्योरिटी ली जाती है, तो वो तो आपका वहाँ पे जाते ही ले लेंगे। उसके अलावा देखो, अगर आप, मैं बोल रहा हूँ कि अगर कैश जैसे मान लो जितना वो मंगा रहे हैं ना, उससे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके जाओ, तो क्योंकि आप वहां जाओगे तो नए नए रहोगे, तो आपको ना तो ATM का पता रहेगा ना कुछ और पता रहेगा, तो आपको शुरू में समस्या आ सकती है। उसके बाद तो आप वहां जानने लग जाओगे खुद ही, तो कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए पहले पहले थोड़ा ज्यादा लेके जाओ, ठीक है। 5,000 रुपये आप एक्स्ट्रा लेके जाओ तो ज्यादा समस्या नहीं है, अकाउंट में अपना पैसा रखो, ATM अपना जरूर लेके देना। उसके बाद देखो डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बताया था कि SBI का आप ATM खुलवा लेना, ठीक है। चेकबुक अपने साथ में रखना, SBI का ATM चेकबुक साथ रखना, और एक पुलिस वेरिफिकेशन अपना यहाँ से करवा के देना, वहाँ से प्रॉब्लम ना आए फिर आपको कि पुलिस वेरिफिकेशन आपने करवाया नहीं, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन यहीं से करवा के जाना अपना, पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो। और देखो चेकबुक ATM अपना साथ लेके जाना। 5,000 रुपये अगर आपको बोला है तो कम से कम आप 10,000 रुपये अपने साथ में लेके जाओ। उसके अलावा देखो सामान का मैंने बताया था कि बैग पैकिंग में आपको कौन कौन सा सामान लेके जाना है।
सामान आपको पूरा लेके जाना है। और स्पेशल भाई अभी ठंड का सीजन शुरू हो गया, तो ठंडी का सामान, ठंडी का कपड़े वपड़े सब कुछ पूरे लेके जाना, ठीक है। उसके अलावा देखो कुछ लड़कियों की एक कमेंट आ रहे थे, सर एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में अगर जैसे मान लो किसी का ब्लड अगर टेस्ट होता है तो उसमें किसी की प्लेटलेट डाउन है, कुछ भी है, तो अगर देखो कुछ भी होता है ना, मतलब ये सब नॉर्मल चीजें होती है। मेडिकल में सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपका मेडिकल में कलर विजन में आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर वहाँ पे आपकी तबीयत खराब रहती है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको रेस्ट वेस्ट मिल जाता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, 0 वीक में आपका सब कुछ हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं यही बोलूंगा अगर आपकी कोई ज्यादा गंभीर समस्या है ना, तो भाई आप अपना इलाज करवा के जाओ, क्योंकि ट्रेनिंग करने का मौका सिर्फ 2 बार मिलता है। फर्स्ट बार में अगर आपने जितने दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है उसका 10% अगर आपने मतलब वहाँ पे रेस्ट कर लिया ना, तो उसके बाद जो आपका उस साल का आपका ट्रेनिंग में आप फेल हो, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। 10% से मान लो 300 दिन की ट्रेनिंग है, 30 दिन का आपने रेस्ट ले लिया तो आप फेल हो उस ट्रेनिंग में, फिर अगली बार आपको मौका मिलेगा, दूसरे बैच के साथ आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, 1 साल आप जूनियर भी हो जाओगे, उसमें ये भी आपका नुकसान रहता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और देखो मैं तो यही बोलूंगा भाई, ट्रेनिंग में जाने से पहले सबसे ज्यादा दूरी आपको बनानी है, वो बनानी है भाई बाइक से बिल्कुल भी भाई ज्यादा बाइक मत चलाओ। मैं मानता हूँ कि जब आप पास हो जाते हो, जोश रहता है, खुशी रहती है, तो आपका मन करता है बाइक चलाने का। देखो सबसे ज्यादा मैंने भी, जब मैं ज्वाइन हुआ था तो मैंने भी क्या किया था कि सबसे ज्यादा मेरा मतलब मैंने किया कि मैं बाइक से बिल्कुल दूर रहूंगा। लेकिन जितने 2 महीने में मैंने बाइक वाइक चलाई ना, इतने मजे किए उतना मैंने कभी नहीं किया। लेकिन फिर भी मैंने सब सेफली किया। मैं मानता हूँ कि वो उस टाइम नहीं करना चाहिए था मेरे को, लेकिन चाहे आपको मैं चाहे कितना ही बोलूँ, लेकिन फिर भी आप करोगे, वही हाल मेरा था। मैंने भी सब वो ऐसे ही किया था, मैं भी नहीं रुका था। तो ऐसा होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत दूरी बना के रखनी है और हाथ पैर सलामत रखने हैं, शरीर को अच्छे से स्वस्थ रखना है। और अपना जो भी ठंडी का सामान है वो लेके जाना भाई वहाँ पे। और जिन लोगों के एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन वाले हैं, वो भाई इस वीडियो में कमेंट करना कि आपको कौन कौन सी यूनिट मिली है। लगभग सबको सलोनाबाड़ी मिला है, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको सलोनाबाड़ी ट्रेनिंग सेंटर मिला है यूनिट। जिनको 36 और 72 सिक्किम वाले मिले हैं भाई, ठंडी का सामान अच्छे से लेके जाना, बहुत ठंडी पड़ती है। हाँ, और एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन वालों को एक बात बोलूंगा कि अभी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, आपको बहुत टाइम मिलेगा जॉब करते करते, इस जॉब में आपको बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है। और एसएसजीडी वालों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जो भी जहाँ से भी हो भाई, अपने नंबर कमेंट करो, आप कमेंट करो कि मैं हर सबके कमेंट कर लगभग रिप्लाई करता हूँ, ऐसा कोई है नहीं जिसके कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके जितने भी शख्स सवाल है सारे आप कमेंट करो मेरे को, सबका आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और देखो अभी जहाँ पे मैं हूँ, ये अंबोरा ब्रिज है यहाँ का, महाराष्ट्र में, नागपुर और भंडारा जिले के बीच में। तो देखो अगर अभी यहीं पे रुके हुए हम, तो अगर आप लोगों को लगता है कि सर हमें देखने का इसका इच्छा है कैसा है क्या, तो इसका हम पूरे एक ब्लॉग वीडियो बनाएंगे। अगर आप सभी लोग बोलोगे ठीक है, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट करना कि हाँ सर वो लोग वीडियो बनाओ इसके एक, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर एक वो लोग वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेके आएंगे जो टॉपिक आप हमें बताओगे, ठीक है। आपको जो टॉपिक चाहिए ना वो टॉपिक हमें बताओ, नेक्स्ट वीडियो हम उसी का लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। ये चैनल सिर्फ आपके लिए, तो आप बोलो कि वही टॉपिक हम लेके आएंगे, ठीक है भाई। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।